अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। चूँकि आज रामे साहब हमारे पास हैं, इनको हमने हॉस्टेज बनाया हुआ है इधर और इनसे इस्तिफ़ादा आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी लीगल एक्सपर्टीज़ से वो हम फ़ायदा उठाएँ और जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं, ना सिर्फ़ दुआ ज़ारा के केस में बल्कि और भी बहुत से ऐसे केसेस में जिसमें आपको पता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द उम्मे हानी के केस पे भी हम काम कर रहे हैं और हिजाब ज़ारा और ऐसे और बहुत से केसेस। तो आपको पता है कि पिछले जो 24 आवर्स में डेवलपमेंट्स हुई हैं स्पेसिफिकली दुआ ज़ारा के हवाले से कि जिस तरह बच्ची को मूव बैक करवाया गया या जो भी हुआ, अगर ये इत्तलात दुरुस्त हैं कि बच्ची दारुल अमान में है, हमें तो पता था कि पिछले कुछ दिनों से बच्ची जो है वो सेफ्टी में है, लेकिन अब चूँकि वो दारुल अमान का बताया गया है, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इस बच्ची का आगे क्या बनेगा और इसमें जो टाइम लिमिट्स हैं, बहुत सेंसिटिव टाइम लिमिट्स हैं और वो इसलिए सेंसिटिव टाइम लिमिट्स हैं कि ये बच्ची एक गैंग के हाथ में थी, अबडक्टर्स के पास थी, चाइल्ड एंटाइसमेंट करने वाले ग्रुप के पास थी और इस तरह चाइल्ड ग्रूमर्स के पास थी। ये क्रिमिनल एक्टिविटी उन लोगों ने इस बच्ची के साथ की। तो रामे साहब से जो हम क्वेश्चन करना चाहेंगे वो ये है कि बच्ची जब अब बाजियाब हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू दुआ ज़ारा का जो हमने एक स्लोगन दिया था वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक पूरा हुआ। अभी तक पूरा नहीं हुआ कि जब तक सारी एविडेंस सामने नहीं आता। यहाँ पे रामे साहब आपसे मैं क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि मेडिकल एग्ज़ाम के हवाले से जो कि मैं भी थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि मेडिकल एग्ज़ाम होगा क्या? क्या होना चाहिए इस सूरत-ए-हाल में? लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो मेडिकल एग्ज़ाम है स्पेसिफिकली फिज़िकल अब्यूज़ के हवाले से, सेक्सुअल असॉल्ट के हवाले से, ये इसमें क्या-क्या दफ़ात लगती हैं? और अगर ये मेडिकल एग्ज़ाम जल्दी ना किया जाए, तो क्या दफ़ात जो है ना उनके ज़ाया होने का खतरा है इस केस में? जी, बिल्कुल, ये आपको मैं अहम चीज़ बता दूँ, इसमें ये आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। हुँ, और इसमें सबसे पहली बात ये है कि अभी तक अगवा तो साबित हो गया। हुँ, देखें, बिल्कुल ऐसे। बच्ची सीडीआर माइनर भी साबित होगी। बच्ची माइनर साबित हुँ, हुई हुँ, हुँ, मेडिकल के ज़रिए, हुँ, ठीक है? हुँ, आपने हुँ, हुँ, मेडिकल करवाया, बिल्कुल। आपको पता चल गया बच्ची की एज नियर टू हुँ, 15 है बिल्कुल। और आपने उसको माइनर डिक्लेयर कर जी। दिया। अगवा साबित हुआ सीडीआर के जी, ज़रिए। जी, जी, बिल्कुल। अब अगवा जो था उसको क्लियर हुँ, करने के हुँ, लिए हुँ, जी, जी, उसको मज़ीद हुँ, क्लियर करने के जी, लिए जी, जी। सीसीटीवी फुटेज जो रिक्वायर थी, हुँ, वो हुँ, क्यों ज़ाया हुई? वो हुँ, इसलिए ज़ाया हुई कि हुँ, लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, हुँ, नॉन प्रोफेशनलिज़्म की वजह से हुँ, और मैनेज होने की वजह से। हुँ, 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 सीसीटीवी फुटेज आपको पता है कि 10 से 15 दिन का टाइम होता है। हुँ, जब हुँ, वो आप नहीं निकलवाएँगे तो वो डाटा वेस्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि हुँ, ज़्यादातर जो बैकअप नहीं होता हुँ, 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 और वो नहीं निकलवाई जाती। हुँ, हुँ, अगर वो सीसीटीवी फुटेज निकल आती और उनका हुँ, फोरेंसिक हो जाता, हुँ, तो वो एक वैलिड किस्म का एविडेंस होना था एविडेंस हो जाना था। बिल्कुल और ठीक ये है। सारी पिक्चर क्लियर हो जानी थी। बिल्कुल सही है। बच्ची को किस तरीके से ट्रैप किया गया। ट्रैप किया गया। हुँ, हमें तो जितने एविडेंस हैं हुँ, उससे कम से कम एक एविडेंस तो ज़ाया हुआ ना सीसीटीवी बिल्कुल फुटेज हुआ में। और बहुत इम्पोर्टेंट एविडेंस था वो। इस तरह के कई एविडेंस और ज़ाया हुँ, हुए हैं, हुँ, हुँ, जो एट द स्पॉट जब बच्ची गई है, कौन-कौन से लोग मौजूद थे, उनकी स्टेटमेंट नहीं लिखी गई। बिल्कुल ऐसे। तो ये बेसिकली बोगस इन्वेस्टिगेशन। अब हुँ, आगे क्या होने वाला है, जो हुँ, आपकी बात है मेडिकल की। हुँ, 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 अब बच्ची चली गई दारुल मान, हुँ, 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 हुँ। तो मेडिकल करवाना जब बच्ची फिज़िकल उसका मिसयूज़ हो रहा होता है, उसका फ़ौरन बाद उसका मेडिकल होना चाहिए। इमीडिएटली होना चाहिए हमारे मेडिकल के असूलों के सर मुताबिक। लीगली भी ये है। अब हुँ, बच्ची बाज़ियाब होगी, उसके हुँ, वेयर अबाउट्स का पता चल गया हुँ, कि बच्ची दारुल मान में है। हुँ, अब लीगल प्रोसीजर ये है कि उसका मेडिकल करवाया जाए। पहले हुँ, तो बच्ची मिल नहीं रही थी, हुँ, अब पता चल गया फलाँ जगह पे बच्ची है, हुँ, हुँ, ये हुँ, कोर्ट का ऑर्डर आ गया। हुँ, हुँ, अब सिंध पुलिस क्यों नहीं उसका मेडिकल करवा रही? हुँ, हुँ, और आप मेडिकल करवाएँगे, हुँ, तो आपको पता चलेगा ना कि बच्ची की मेंटल कंडीशन क्या है, उसको हुँ, कोई स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं, उसका हुँ, कोई सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ, हुँ, कोई हुँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है कि नहीं हुआ। हुँ, हुँ, अब मोटर पे भी एक वकूआ हुआ, हुँ, हुँ, एक हुँ, फीमेल के साथ जो बिल्कुल फॉरेनर ऐसे, थी बिल्कुल ऐसे। और उसमें 1500 लोगों का डीएनए करवाया गया। वॉव! हुँ, बरवक़्त 1500 लोगों का डीएनए करवाया गया हुँ, और उसमें एक शख्स का डीएनए मैच होता है, हुँ, हुँ, क्योंकि वो रात का वकूआ था हुँ, 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 और उसको नीचे ले गए हुँ, सुनसान जगह में हुँ, और वो फिर उन लोगों को पहचान नहीं सकती थी। अंधेरे हुँ, का वकूआ हुँ, था, रात का वकूआ था, हुँ, कोई आई विटनेस नहीं था। हुँ, हुँ, सिर्फ़ मेडिकल की बेस के ऊपर
वो ये हुआ सारा वो कुछ, उसकी शनाख्त हुई समझ आ गया। और 1500 लोगों का डीएनए करवाया गया और हुँ, उसमें से एक शख्स का मैच हुआ, मैच हुआ। ठीक है? और पता चला कि इस शख्स ने इसके साथ रेप किया, हुँ, ठीक है? अगर मेडिकल नहीं करवाते, तो हुँ। कैसे पता चलेगा कि कौन से इसका मिसयूज़ हुआ है कि नहीं हुआ? मिसयूज़ हुआ है कि नहीं, और सही बात। मेडिकल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है हुँ, वायलेंस, हुँ, हुँ, अब ये साबित करना। हुँ। अब वो तो इंजरीज़ फ़ौरन ऑब्ज़र्व होनी और चाहिए। फिर कुछ टाइम लिमिट के बाद वो खत्म हो जाता है सारा कुछ। हाँ जी। देखिए सर, जब मेडिकल ओपिनियन देता है, हुँ, आप डॉक्टर हैं, हुँ, मेडिकल हुँ, लीगल ऑफिसर जो होता है, जब वो हुँ। ओपिनियन देता है, उसमें एक जी, क्लॉज़ होता है फिजिकल एग्ज़ामिनेशन। जी। उसमें स्पेसिफिकली जो सबसे पहली देखने वाली चीज़ होती है इस तरह के केसेस में हाइमन। हुँ, हाइमन की क्या कंडीशन है? हाइमन हुँ। रप्चर है या नहीं है? बिल्कुल ऐसे, ठीक बिल्कुल है? ऐसे। और अगर हाइमन ये अगर रप्चर है, तो हुँ, वो 2 डेज़ या 3 डेज़ उसको मिल जाते हैं और वो हुँ, रिकवर हो जाती है, तो फिर फिजिकल वायलेंस का तो कोई एविडेंस नहीं हुँ, आएगा। हुँ, वो तो वेस्ट हो गया। हुँ, 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 ठीक है? तो हुँ, ये जब ये एविडेंस वेस्ट, तो अब पीछे हमारे पास रह जाता है सीमन्स मैच करना। हुँ, हुँ, अगर सीमन मैच नहीं होते, इसमें हुँ, डिले किया जाता है, तो हुँ, ये तो 376 से बच जाएँगे हुँ, हुँ, और हुँ, सिंपल ये अगर ज़िना का केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा हुँ, और सिंपल किडनैपिंग का रह जाएगा। और हुँ, जो कि एक वीक टाइप का केस है जिसमें सही। ऑलरेडी एविडेंस मिस कर दिए गए हैं, हुँ, हुँ, एविडेंस उसमें रिमूव कर दिए गए हैं। हुँ, हुँ, तो ये बेसिकली ज़हीर गैंग हुँ, को बचाने की एक तरह की चाल है हुँ, और इसलिए इस बच्ची को दारुल भेजा गया है हुँ, कि हम इससे सेपरेशन इख्तियार कर लें। हुँ, और वहाँ पे अगर भेज दिया गया है, हुँ। तो आप उसका मेडिकल तो करवाएँ खुद। फ़ौरन करवाएँ। हुँ, अगर आप बच्ची को नहीं रिलीज़ करवाएँ, एक बच्ची माइनर है हुँ, और कानून के मुताबिक तो उसको फ़िल फॉर वालिदैन के पास जाना चाहिए। हुँ, और हुँ, वो खुद कह चुकी है कि हुँ, मेरा कोई गार्डियन इस वक़्त नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। हुँ। और वालिदैन की गोद से बड़ी गार्डियनशिप कौन-सी है भई? कौन-सी हो सकती है? कौन-सी और ब ये भी मैनिपुलेट करवाया गया, उससे लिखवाया गया कि पेरेंट्स से मुझे खतरा है, हालाँकि हमें पता है कि वो माइनर बच्ची है और ये झूठ बुलवाया जा रहा है उसे। सर उसके लिए देखें, वो हुँ, तो ये तो क्लियर ची कल तक वो कह रही है हुँ, कि मैंने शादी कर ली है हुँ, ज़हीर के साथ हुँ। और मेरे वालिदैन के साथ मैं अपने शौहर के साथ खुश हूँ। खुश हूँ और अब और कह आप रही है कि लोग मैं हाँ। वो कह रही मेरे उसके साथ ताल्लुकात नहीं है। हुँ, तो ये चीज़ क्लियर होगी, बच्ची इमैच्योर है, हुँ। उसके स्टेटमेंट की कोई अहमियत नहीं। अहमियत नहीं है। आज तक वो 4 से 5 स्टेटमेंट दे चुकी है, हुँ, हुँ। किसी एक में क्लैरिटी नहीं है। कोई फॉर सदाकत नहीं। कोई क्लैरिटी नहीं है और आप कौन-सी स्टेटमेंट के ऊपर रिलाय करेंगे? हुँ, और हम ये डे 1 से यही तो पीट रहे हैं कि हुँ, 16 हुँ। साल से कम उम्र बच्ची ज़हनी तौर पे नहीं मैच्योर या बिल्कुल। और ज़हनी तौर पे उसका जो मिसयूज़ हुआ है, हुँ, अब शरई लिहाज से भी वो बच्ची मैच्योर नहीं है, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि वो तो साबित हो गया कि वो बालिग नहीं है। हुँ, हुँ। कल तक वो कह रही थी कि सहीर जो है उससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं है। आप लोग उसकी इज़्ज़त करें। इज़्ज़त करें। हाँ, हमें कह रही थी बल्कि कि जी आप हमारे लोग ऊपर इसे भी इल्ज़ाम लगाया आज वो ना। कह रही है एडमिटेड फैक्ट अदालत में कह रही है कि मेरे उसके साथ ताल्लुकात हुँ, खराब हो गए, आप मुझे हुँ, शेल्टर में भेजें। हुँ, 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 हुँ। अब बच्ची के वेयरअबाउट्स का पता चल गया, अब उसका मेडिकल करवाना इंतहाई ज़रूरी है। हुँ, अगर मेडिकल नहीं करवाया जाता तो ये वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट, ये जो एविडेंस है, ये ज़ाया हो जाएगा हुँ, और ये मुल्ज़मान जो हैं वो बच जाएँगे हुँ, 376 से। हुँ, 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 और अगर मेडिकल डिले होता है, हुँ। तो फिर भी वो केस को नुकसान पहुँचाता है। नुकसान पहुँचाता है। एक-एक दिन का सर देखें, एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, हुँ, 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 बिल्कुल। फर्स्टली जाके आपने देनी है। पहले और इस जितनी एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। और इसकी मैंने पूछे हैं इसमें लीगली रीज़न हुँ, क्या है? सुप्रीम हुँ, कोर्ट कहती है ये फर्स्ट इसकी रीज़न क्या है? हुँ, मेरे हुँ, साथ अभी वक़ूवा हुआ है, मैं हुँ, फ़ौरन जाके दर्ज करवाऊँगा तो मेरी मेमोरी फ्रेश होगी हुँ, और हुँ। मैं नेचुरल जो इंसिडेंट हुआ होगा वो एक्सप्लेन करूँगा। एक्सप्लेन करूँगा। अगर इसमें डिले होता है 1 डे का, हुँ, हुँ, तो हुँ, मुझे कोई मशवरा दे देगा, फ़याज़ हुँ, रामे साहब फलाँ शख़्स ने आपके साथ एक दफ़ा आपको गालियाँ दी थी, क्यों हुँ, ना उसको इसमें नॉमिनेट कर दें? हुँ, तो हुँ, वो स्टोरी में क्या होगा, इम्प्रूवमेंट्स होती जाएँगी। हुँ, और कानून इसलिए इसको बचने के लिए कहता है कि इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जितनी जल्दी हो जाए दें ताकि उसको उसमें मैनिपुलेट ना हो चीज़ें। मैनिपुलेट ना हो। और मेडिकल भी फ़ौरन करवाएँ, करवाएँ। ताकि एग्ज़ैक्ट मेडिकल आपके सामने आए। क्योंकि ये टाइम सेंसिटिव इश्यूज़ हैं जैसे कि अब हमने बच्ची कहा। जो देखें, अब बच्ची जो है उसको अगर हुँ, मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, हुँ, ड्यूरिंग द को इसमें 10 8-10 दिन रहती है, तो फिर वो किधर जाएगा मेडिकल? हुँ, हुँ, हुँ। और इसमें हाँ, जी, हाँ, जी। हालाँकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, ये चीज़ें हुँ, प्रूफ हो जाती हैं, हुँ। लेकिन वो वीक टाइप ऑफ एविडेंस बीफ है मतलब जितनी जल्दी हो सके आपको ज़रूरत ही क्या है डिले करने की, डिले इसमें करने। मैं आपको और बताता इसमें चलूँ। एक और चीज़, जी, जी, अगर ये ज़रूर। कहते हैं कोई एलिगेशन नहीं सर, अगर हुँ, बच्ची नहीं लाते जी, ना लाएँ, हुँ, वालिदैन हुँ, से ना मिलवाएँ। हुँ। आप वालिदैन उसका मेडिकल तो उसमें भी हो सकता है, दारुल में भी। या वो किसी एक्सपर्ट को लेके जा सकते हैं, वहाँ पे वो कर सकते वो हैं। वहाँ पे कर लें, हाँ मेडिकल जी, कंडक्ट कर जी, लें। बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल। कौन-सी क़यामत आ गई है? तो ये बेसिकली ये पुलिस और ज़हीर गैंग को कामयाब करने की एक साज़िश है, हुँ, जिसको कामयाब किया जा रहा है। हुँ, और 48 आवर्स वेस्ट हो चुके हैं।
अभी तक किसी इदारे ने, किसी सिंध पुलिस ने रेस्क्यू नहीं किया बच्ची को हुँ, और मेडिकल करवाने की कोशिश हुँ। नहीं की गई। रामे साहब, जो हमारी बात वही थी कि इन लोगों ने पहले से किया हुआ था और बाद में जो पिछले जो है ना वो 18 आवर्स में, मैं समझता हूँ ये 24 आवर्स में जो वो पुलिस की गाड़ी खराब हुई, आपको पता है 10-12 घंटे खराब रही, और उसके बाद फिर ये जो कज़ाबा ज़ुनैरा महम है, इसके भी आपने वो कमेंट्स वगैरह देखे जिसमें इसने कहा कि पुलिस हमारे साथ है, एजेंसीज़ भी हमारी हैं, सब कुछ हमारा है। तो आपका क्या ख़्याल है कि इन्होंने सारा कुछ ये मैनेज किया, ये सब कुछ सही डायरेक्शन में चल रहा था कि बच्ची जो है वो आ रही थी कराची, बाज़ियाब हो रही थी, सब कुछ हुआ था, फिर सडनली इन्होंने सारा कुछ किया। इस गैंग, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो गोगा गैंग दोबारा फिर शायद एक्टिव हो गया, वो ऐसा, बहरहाल देखते हैं इसमें मज़ीद क्या डिटेल्स आती। तो ये सारा, अब अगर चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज वाकया ही इन्वॉल्व हो गई हैं, तो ये चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज की जुरिस्डिक्शन में आता है कि इसको फौरन करें। तो टाइम लिमिट के मैं आपको बता दूं कि इसमें ये जो फिजिकल एग्जाम है, ये डिफरेंट है देन एज डिटर्मिनेशन, और ये किसने करना है, ये कोई इमरजेंसी मेडिकल एक्सपर्ट जो होता है, इमरजेंसी फिजिशियन होता है, वो करेगा। और इसमें सारे टेस्ट होने चाहिए, इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के टेस्ट होने चाहिए, इसमें और अल्ट्रासाउंड होने चाहिए, इसमें अब्यूज को वो रूल आउट जी, करना जी। चाहिए, खुदा न खासा कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई ब्रूजेस तो नहीं है, कुछ इस तरह को तो नहीं है। जी। जी, इसमें मैं एक चीज़ और बता दूँ, हम्म, इस तरह के केसेस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक पुलिस ने स्पेशल सेल बनाया जिसको हम जेंडर सेल कहते हैं हम्म, और वो फीमेल करती हैं। हम्म। अभी तक सिंध पुलिस की जानब से कोई जेंडर सेल का ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया गया, नहीं किया गया। कोई लेडी अपॉइंट नहीं की मतलब यहाँ तो कोई अर्जेंसी नजर नहीं आ रही है ना, मतलब यहाँ सर। तो कोई कुछ भी नहीं नजर आ रहा, इधर तो कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस वही टामक टोइयां जैसे पहले मारे थे, अब भी ये लोग और मारे। अब ये हम्म, जिब्रान नासिर साहब भी मेरे भाई हैं, अब ये अदालत में एप्लीकेशन ये होनी चाहिए थी, हम्म, आईओ चेंज करें और इसके साथ ही जेंडर सेल की कोई फीमेल जो कॉम्पिटेंट हैं उनको ये इन्वेस्टिगेशन में साथ ऐड किया जाए ऐड किया जाए, ताकि वो इसकी करवाएं। क्योंकि ये फिजिकल एग्जाम डिफरेंट एग्जाम है देन व्हाट ऑलरेडी वाज डन। अगर एक हफ्ते या 10 दिन बाद बच्ची को वो करता है और वो डिले कितना फैटल है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम्म, और वो जो एविडेंस ज़ाया होंगे जो इंतहाई अहम है इस केस में, और वो ज़ाया हो रहे हैं और उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार नहीं। ठीक है, तो ये हम्म, चीज़ें, ये मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये मेडिकल करवाना बहुत ज़रूरी है। हम्म। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि बच्ची जो है वो, उसकी अभी मेमोरी भी फ्रेश है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी मेमोरी भी जो है जी, उसके साथ अभी वो सब कुछ सच बता बताएगी सकेंगे। और जितनी जल्दी हो सकता है उसका मेडिकल करवाना चाहिए और इस तरह की चीज़ों को देखना चाहिए। जबरदस्त। तो इसमें मैं सबको बताता चलूं कि ये जो मेडिकल है, ये वो जो पहले एज डिटर्मिनेशन का मेडिकल था उससे डिफरेंट है। इसमें फिजिकल एग्जाम होता है जिसमें अगर ज़रूरत पड़े तो जो फिजिशियन है वो टेस्ट करता है, वो अल्ट्रासाउंड उसमें होते हैं, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक प्रोफाइल होती है जिसमें आपका सोडियम, पोटेशियम, जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो देखे जाते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट इसमें होना बहुत ज़रूरी है, इसमें पेंक्रियाटिक टेस्ट होते हैं, इसमें बाकी रीनल फंक्शन टेस्ट होते हैं। आपको पता है कि जो स्पेकुलेशंस थी कि बच्ची को